55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हर हफ्ता साहब हमारे अगले कर्मकार है, मैं आवाज़ देता हूँ रोजाना तालीम के साथ मौजूद का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। सिटी में जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज चलने लगी थी। वहाँ हर शख्स दूसरों के अलावा खुद अपने आप से भी आगे निकल जाना चाहिए। यूँ तो हर गली, हर सड़क, यानी सारा शहर रोशनियों की चकाचौंध में डूबा हुआ था, मगर दिल का हर कमरा एहसास व मुरब्बत से खाली था। खामोशी का अंधेरा ऐसा गहराया हुआ था कि प्यार, मोहब्बत, जज्बात सब हक बदल कर फाइलों में कैद हो गए थे। वहाँ हर रिश्ता एक मुआहदा बन चुका था। हर रोज तजारती मुआहदों का अंधेरा बह रहा था। इंसान सिर्फ मशीन बनकर रह गया था। असल में कहो तो एक वक्त के बाद सारी बीती बातें जहन से निकल जाती। प्यार, मोहब्बत, एहसास सब मिट जाता। माल की फरावानी इतनी कि हर ज़रूरत की चीज़ खरीद ली जाती। ऐसे में शहर के कोने में दर्द के चंद लम्हे जो मेमोरी में कैद थे, किसी ने खरीद लिया। दूसरे दिन मुसर्रत के कुछ पल और बीत गए। ये तजारत मकबूल हो गई और बढ़ती गई। प्यार, मोहब्बत, जज्बात से खाली लोगों में जब ये ऐलान हुआ कि कल याददाश्त बेची जाएगी, याददाश्त उनके लिए नई चीज़ थी। याददाश्त के साथ किसी ने यह भी लगा दिया था कि एक नन्ही बच्ची की याद का वो लम्हा जब उसने अपनी माँ की उंगली पकड़कर शहर के चौपाल पर आई थी और दुनिया उसकी आंखों में उतर गई थी। वो जिन्हें माजी याद नहीं था, बच्ची के एक पल को खरीदने के लिए जौक दर जौक आने लगे। इस बार पहले से कुछ ज्यादा लोग आए हुए थे। वो हाल जिसे अदब हाल कहा जाता था कचाकच भर गया था। ये वो लोग थे जो दुखी होने के लिए कुछ वक्त के लिए दुख की मेमोरी खरीद लेते और खुश होने के लिए मस्नूई खुशी खरीद लेते। आज याद, एक अजीम याद जो बचपन की मासूमियत से जुड़ी हुई थी, मेमोरी में समेटी गई थी, शीशे के एक बर्तन में लाकर सामने रख दी गई थी। हुजूम की बेचैनी बढ़ने लगी। पहला दाम बोला गया। वो इतना था कि हुजूम का एक हिस्सा चुप हो गया। एक काले शख्स ने दाम को दुगना कर दिया। उसके करीब बैठे एक माजूर शख्स ने और बढ़ा दिया। फिर किसी ने और। अब बड़ी बड़ी इमारतों और महलों के मालिकान गुरूर की बुलंदी से कहने लगे। तभी एक निस्वानी आवाज़ हाल में गूंजी, ठहरो। मतलूई ज़हानत के ताजिरों की निगाहें उस पर मरकूज हो गई। उसने फिर कहा, ये याददाश्त किसी की मिल्कियत नहीं, ये मासूम मोहब्बत है। इसमें एक माँ और बेटी के जज्बात है। इसे बेचा नहीं जाना चाहिए। लोग उसे टिकटिकी बांधे देखते रहे। माजूर शख्स जो शहर के बड़े अमीरों में से एक था, गुरूर से बोला, दुनिया जज्बात से नहीं कीमतों से चलती है। अगर हम खरीद सकते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। वो एक लम्हा खामोश रही, फिर आगे बढ़ी और कहा, मेरा नाम मोना जॉनसन है। इसका नाम सुनते ही सब उसे हैरत से देखने लगे। ये नाम इस शहर की सबसे अमीर औरत का था, जो चुपचाप कई अरसे से महल से बाहर नहीं निकली थी। और ये बात सिर्फ दो मुलाजिमीन के सिवा किसी के भी मुँह में नहीं थी। उसने कहा, अगर इसकी कीमत ही चाहते हो तो मैं अपनी सारी दौलत देती हूँ। हाल में बैठे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसकी दौलत
उन सब से ज्यादा थी जो दाम पर दाम बोले जा रहे थे। वो चलते हुए डाइस तक पहुंच गई और उस मेज पर तवाफ करने लगी जिस पर शीशे के बर्तन में मेमोरी रखी थी। उसे हाथ में उठाया और बगैर झिझक के जमीन पर दे मारा। एक छनाक की आवाज के साथ शीशा कुर्सी होकर बिखर गया और याद आजाद हो गई। हाल में सन्नाटा छा गया। सारा मजमा मसनूई हैरत से उसे तप रहा था। वो लम्हा किसी न किसी तरह सबको छू कर गुजरा। मोना जॉनसन जो उनसे मुखातब हुई और कहा, मैं समझती थी आप सिर्फ जिस्मों से अपाहिज है, मगर नहीं, आप तो ज़हनी अपाहिज भी है। जज्बात का हक सिर्फ उसका दिल का है जिसमें वो जन्म लेता है। खुशी और दुख को अगर खरीद लिया जाए तो इंसान मशीनों से भी कमतर हो जाता है। मुझे बरसों बाद पता चला हम इंसान तो है लेकिन इंसानों जैसा जी नहीं रहे हैं। उस शाम ने देखा, उस रोज सभी ने बिना मसनूई आलात के लोग उदास और बोझल कदमों से अपने घर की सिमत जा रहे थे। उस रात ब्राउन सिटी की रोशनी पहले से मध्यम थी लेकिन दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उस रात देर तक लोगों में बहस छिड़ी हुई थी। क्या याददाश्त सामान है? क्या इंसान अपने जज्बात का सौदा करके वाकई तरक्की कर रहा है? और शायद सदियों बाद पहली बार इंसान अपनी असल यादों की तरफ वापस देखना शुरू कर रहा था। दूसरे रोज की रात एक कंबल लपेटे मोना फुटपाथ पर बैठी रही। न्यू सिटी में जब सूरज तुलू हुआ और उसने निगाह उठाकर देखा तो उसमें उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और फैलती हुई किरणों में बात की शक्ति जो मेमोरी में जब किसी भी हाले में कैद नहीं हो सकती थी। वो मुस्कुराई और खुद से बोली, आज दुनिया बदलने का पहला दिन। हमारे दरमियान में हमारे मेहमान हैं जो किसी खबर जो नाफिज है गरीब आती था। ये आधा गुजा शायद है का उसके चीफ एडिटर है, साथ ही कई बेहतरीन शायर है और कई किताबों के तकलीकार हैं। बेहतरीन कलम में नवानी हमारे दरमियान तशरीफ आए। मैं इकबाल भट्टी साहब जो आज की इस महफिल के सर है उनको धन्यवाद करता हूँ। नजीम हाफी साहब की खिदमत में जो है गुड विश कर रहा है और साथ ही जो है साल में नजराना भी। नजीम हाफी साहब बेहतरीन जो है शायर है। उनका एक मजमुआ ऐसा भी है जो जिसमें पूरे शुरू से आगे तक नुकता नहीं। हाँ बेहतरीन जो है शायर है। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उनको मशहूर है। मैं जिला काशी मुश्किल से थोड़ा सा सुन लें। ठीक है।
और पता नहीं मूड नहीं होता था कहानी सुनने। मुझे लगता है अफसाना सुनने की चीज़ है, और अगर सुना जाए तो आपका बयानिया, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें जो ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग और जो सेकेंड भाई ने कहा तासुरात जिस तरह से हमारे झूठे हैं उस तरह से हमारे तासुरात भी होने चाहिए, क्योंकि ड्रामों से ताल्लुक़ लेकर बनाता है, इसलिए उस पर ज़्यादा जोर तो मज़ा उसी वक्त आएगा कि आप अफसाना पढ़ते वक्त आपके तासुरात वही जो पैक करके रखे शामिल वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अफसाना जाहिर नहीं। और ड्रामे भी अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं अपने तरीके से डायलॉग्स की अदायगी के साथ पढ़ता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत रही और वो होना भी चाहिए। उसी में जो है ड्रामे की कहानी और किरदार अब उसकी गहराई में हम लोग पहुँच जाते हैं। सिर्फ ऐसे नकली तरीके से पढ़ लेना उसको जो है वो उसमें वो बात नहीं मुझे लगता है कि वो नहीं आती। लेकिन आज यहाँ बैठने के बाद मुझे लग रहा है आगे रहने चाहिए, आप लोग दुआ करते रहे, मुझे छुट्टियाँ मिलती रहे और बहुत बहुत तो बाकायदा नासिक के तौर पे मैं मोइनुद्दीन साहब ईटीवी उर्दू से वो जो है जो भी है उनको आवाज़ दे रहा हूँ। आज पहली मरतबा मैं अफसाने शुक्रिया है और साहब का मुझे हमेशा मुझे आता है। जी हाँ, आज ही के दिन आज मैं यहाँ पे आके देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे वक्त में जब यहाँ पे नसीब जब है वो रामजन तो ऐसी सूरत में मानेगा और ऐसा मिलता है जहाँ पर जो है वो अफसाना लिखने वाले अफसाने से लिखने वाले की बड़ी ताकत है। और मैं देखता हूँ चैनल पर भी देखते हैं अफसाने करते हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि नस्ली अदब को जो है भगवान चाहने के लिए हमारे शहर के लोग जो है वो हमारा बसता है और कोशिश करेगा कामयाब। दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पर लोगों को सुना, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अफसाने निकाल हैं जिनको मैंने जो है वो के घर में सुना। अभी जो अफसानी नशीस को 20 तारीख को होने वाली है वहाँ पर अफसाना निकाल मुझे ऐसा लगता है कि अफसाना जो है वो सुनने से ज़्यादा जो है वो पढ़नी पड़ती है, और अगर अफसाना ख्वानी की जाए तो उसके लवाजमात के साथ अफसाना और नावल में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये मैं मानता हूँ कि दोनों में जो तकनीक के अलावा जो फ़र्क है वो कवालत का है। अफसाना निगार को हर चीज़ अपने कारी को बताने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए कि मतलब वो बता रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ चीज़ें आप पढ़ने वाले को छोड़ दीजिए। और बेहतरीन अदब बेहतरीन अफसाना वो है जो अपने पढ़ने वाले को जो है वो इस बात की जहमत देता है कि अपने जहन में बोझ डाल के जो है वो उस चीज़ों को समझने की कोशिश करे। हमारे दोस्त अजीत भाई ने और काफ़ी लोगों ने जो है वो कहानी पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो मुझे कहानी नजर आई उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो कवालत का मसला है, और दूसरा बड़ा मसला जो है वो बयानियत का, तीसरा बड़ा मसला जो है वो तसल्सल का मसला है। आप जब कोई अफसाना लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या अफसाना कहानी कर रहे हैं तो उसमें तसल्सल जो है वो कायम रखना अफसाने निगार की बुनियादी जिम्मेदारी है, ताकि कारी जो है वो चूक न जाए। कारी अगर आपका अफसाना पढ़ते पढ़ते उसकी अटेंशन अगर वीक हो जाता है या उसका अटेंशन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है तो इसमें जो है वो सबसे बड़ी गलती जो है अफसाने निगार की है। नस्ल में और अफसाने निगारी में, आम नस्ल में अफसाने निगारी में फ़र्क ये है कि वो एक तजस्सुस की कैफियत पे जो है वो अफसाना निगार कायम रखने की कोशिश करते हैं, और बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तो अफसाना निगारी की जो तकनीक है उसमें
जो चीज़ें हैं उसमें तजस्सुस भी बहुत अहम चीज़ है, जिसको जो पढ़ने वाले को अपनी तरफ जो है बांध के रखता है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, पहली मरतबा मैं आया हूँ और इंशाल्लाह जो है वो आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं आप मीटिंग में आऊँ और अच्छे से अच्छे अफसाने सुनूँ। और कोशिश ये की जानी चाहिए तो मतलब हमारे अच्छे अफसाने निगारों को और जो अफसाना निगार हैं जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और जो शुरुआत कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके अच्छे से प्लेटफॉर्म देना चाहिए। जैसे कि एक मशवरा हमारे साथ वहाँ पर बैठे हुए थे हमारे सारे घर पर मशवरा आया कि एक वर्कशॉप होना चाहिए हमारे गाँव में। जो मेरा ऐसा मानना है कि जो बड़े अफसाना निगार हैं, जो जल्द अफसाना निगार है, उनको यहाँ पर मिला के जो है वो प्रगति सेशन यहाँ पर दिया जाना चाहिए। उसमें उद्योग अकेडमी का भी अगर ताउन डालने पर अच्छी बात है, वो बताएं कि मतलब अफसाने की तकलीफ क्या होती है, कैसे तारीख को जोड़ कर रखा जाए, कैसे उसको तवालत के मसाइल को गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारे नए लिखने वालों को और जो दुनिया की जो नवाफिक है उनको जो है वो मस्त और रहनुमाई है। बहुत बहुत शुक्रिया बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।